आज पूरी दुनिया के सामने भारत के चुनावी सिस्टम और एक बड़े लोकतांत्रिक हक को लेकर एक बेहद गंभीर और चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। ये सवाल किसी लोकल नेता या किसी राजनीतिक दल ने नहीं, बल्कि सीधे यूनाइटेड नेशंस यानी संयुक्त राष्ट्र के 3 स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव ने उठाए हैं। द हिंदू की एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के मुताबिक यूएन के इन एक्सपर्ट्स ने भारत में चल रही एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन मुहिम पर बहुत गहरे और संगीन सवाल खड़े किए हैं। आरोप लगाया जा रहा है कि इस पूरे प्रोसेस के दौरान बड़ी संख्या में मुस्लिम्स और अदर माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के वोटर्स के नाम वोटर लिस्ट से बाहर किए जा रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम, आदाब। मैं हूँ काजी शफाउल हक और आप देख रहे हैं हमारा इश्यू। इतिहास गवाह है कि जब किसी लोकतांत्रिक मुल्क में वोट देने के बुनियादी अधिकार पर ही सवाल उठने लगे तो समझ लीजिए कि उस सिस्टम की रूह इतनी कमज़ोर हो चुकी है। वोट देना सिर्फ एक पर्ची का खेल नहीं है, ये एक आम नागरिक की इस देश में नागरिकता और उसकी ताकत का सबसे बड़ा सबूत है। लेकिन यूएन की इस रिपोर्ट ने जो दावे किए हैं वो वाकई डराने वाले हैं। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि अगर ये आरोप सच साबित होते हैं तो ये सीधे सीधे इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के बुनियादी उसूलों का खुला उल्लंघन है। लेकिन इस पूरे खेल के पीछे का जो सबसे पेचीदा और डरावना हिस्सा है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का इस्तेमाल। अब आप मुझे बताइए, जिस डिजिटल और एआई सिस्टम का ढिंढोरा पीटा जा रहा है, अगर उसी एआई सॉफ्टवेयर के ज़रिए बिना किसी पारदर्शिता के लाखों वोटर्स के नाम छांटकर एनोमली या डाउटफुल लिस्ट में डाल दिए जाए तो एक आम नागरिक इंसाफ के लिए कहां जाएगा। यूएन के एक्सपर्ट्स ने साफ कहा है कि इस पूरे एआई सिस्टम के काम करने के तरीके में पारदर्शिता की भारी कमी है। अगर किसी गरीब, पिछड़े या भाषाई रूप से कमज़ोर नागरिक का नाम लिस्ट से कट जाता है तो उसके पास इस फैसले को चैलेंज करने या शिकायत दर्ज कराने का कोई असरदार और आसान रास्ता ही नहीं छोड़ा गया। एक्सपर्ट्स ने यह अंदेशा भी जताया है कि कहीं इस पूरे तकनीकी तामझाम के पीछे अल्पसंख्यकों को चुनावी प्रोसेस से बाहर रखने का कोई छुपा हुआ राजनीतिक एजेंडा तो काम नहीं कर रहा। इसलिए संयुक्त राष्ट्र ने भारत सरकार के सामने 7 बेहद कड़े और सीधे सवाल दागे हैं। यूएन ने सरकार से पूछा है कि इस एसआईआर प्रोसेस को मानव अधिकारों के इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक कैसे सुरक्षित रखा जा रहा है। और सबसे ज़रूरी बात, उन्होंने सरकार से उन लोगों का धार्मिक और सामाजिक डेटा भी मांगा है जिनके नाम वोटर लिस्ट से डिलीट किए गए हैं या जिन्हें अयोग्य ठहराया गया है। यूएन ने साफ कहा है कि अगर सरकार के पास ऐसा कोई डेटा नहीं है तो इसकी वजह भी खुलकर बताई जाए। याद रखिएगा, भारत अंतर्राष्ट्रीय नागरिक और राजनीतिक अधिकारों की संधि ICCPR और 1992 के यूएन माइनॉरिटी डिक्लेरेशन का पाबंद है। ICCPR का आर्टिकल 25 साफ कहता है कि हर नागरिक को बिना किसी भेदभाव के वोट डालने का अधिकार है और आर्टिकल 27 धार्मिक व भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकारों के प्रोटेक्शन की गारंटी देता है। लेकिन इस रिपोर्ट के मुताबिक कम समय की डेडलाइन और एआई सिस्टम की इस अपारदर्शी दीवार के कारण सबसे ज़्यादा मार मुस्लिम नागरिकों और आर्थिक रूप से कमज़ोर तबकों पर पड़ रही है, जो कागजी और तकनीकी चक्रव्यूह में उलझकर अपनी आवाज़ नहीं उठा पा रहे। यूएन ने भारत सरकार को इस मामले में अपना पक्ष रखने के लिए 60 दिनों का वक्त दिया है, जिसके बाद सरकार के जवाब के साथ ये पूरी रिपोर्ट ह्यूमन राइट्स काउंसिल के सामने पब्लिक कर दी जाएगी। एक्सपर्ट्स ने सरकार से ये भी अपील की है कि अगर इन दावों में थोड़ी भी सच्चाई है तो तुरंत ऐसे कदम उठाए जाएं जिससे नागरिकों के अधिकारों का हनन रुके और जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय हो। सवाल ये भी है कि जब देश का गोदी मीडिया दिन रात नफरती डिबेट्स में मशगूल रहता है, तब अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर देश के इस डिजिटल चुनावी सिस्टम की कैसी भद्र पिट रही है। इस पर क्या कभी कोई ठंडे दिमाग से चर्चा होगी? क्या एआई और तकनीक का इस्तेमाल जनता को सहूलियत देने के लिए होगा या उनका सबसे बड़ा हक छीनने का जरिया बनेगा? आपकी राय कमेंट करके ज़रूर बताइए और इसी तरह की ज़रूरी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।